हेलो व्यूअर्स, आपका लोटस एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने इंडियन पॉलिटिक्स पर रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप मेरे चैनल पर जाके उन्हें प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं उन्हें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आपके पास ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, गोविंद वल्लभ पटेल, MS अली। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर एग्जाम पूछा जाए संविधान सभा के पहले या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। और पूछा जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट अध्यक्ष कौन थे, तो आपको कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी अस्थायी यानी टेम्पोररी के लिए पूछा जाए तो कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। और परमानेंट के लिए पूछा जाए तो कौन? राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? आपके पास ऑप्शन 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? आपके पास ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, S राधाकृष्णन, अबुल कलाम आज़ाद और संजीव रेड्डी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका S राधाकृष्णन। सरदार पटेल कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अबुल कलाम कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में नहीं दिया गया है? चुनाव आयोग, वित्तीय आयोग, लोक सेवा आयोग, योजना आयोग, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन या प्लानिंग कमीशन। तो चुनाव आयोग के बारे में आपका संविधान में लिखा हुआ है, वित्तीय आयोग के बारे में भी है, लोक सेवा आयोग के बारे में भी है, योजना आयोग के बारे में नहीं दिया गया। अगर आपने योजना आयोग के बारे में मेरे वीडियो को नहीं देखा तो आप मेरे वहाँ चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? आपका 1950 को किया गया था। उसके बाद क्या गया था? पंचवर्षीय योजना 1951 को शुरू किया गया था। और पंचवर्षीय योजना सही चल रहा है नहीं चल रहा, उसके लिए क्या गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाया गया था? 1952 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? आपका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, नीति आयोग के सदस्य, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो मैंने बताया था कि योजना आयोग जो 1950 की स्थापना किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो इसका मतलब है कि उसके बाद क्या कहते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग यानी पंचवर्षीय जो योजना चल वो सही है कि नहीं, उसका आकलन करने के क्या राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किया था। तो इसका मतलब ये है कि उसमें प्रधानमंत्री इंक्लूड होंगे। तो अभी जो योजना आयोग उसका नाम अभी क्या हो गया? नीति आयोग। ये भी उसमें सदस्य होंगे। जब प्रधानमंत्री है तो उसके सदस्य के रूप में उसके उसके राज्य के मुख्यमंत्री भी जरूर ही होंगे। यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री, नीति आयोग और प्रधानमंत्री तीनों क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य। तो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद सदस्य कौन नहीं है? भारत के राष्ट्रपति। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया? आपका भारत के राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो मैंने आम चुनाव के बारे में पहले बताया था आपको। ज़्यादातर आपका कब हुआ था? 1952 के आसपास। लेकिन आपका स्टार्टिंग कब हुआ था? 1951। तो आपका पास ऑप्शन था 1952, 53, 48, 49। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1951 से 1952। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा के लिए पहले मध्यवर्ती चुनाव किस वर्ष हुए थे? हम लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव हर 5 सालों के बाद होता है। तो पहला आपका लोकसभा चुनाव 1900 कब हुआ था? 51-52 को। तो हुआ क्या कि आपका जो चुनाव होने वाला था कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम क्या उसके
पार्टी के नेता थे, प्रभावशाली नेता जिसको सिंडिकेट बोला गया है, इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच झगड़ा हो गया। तो जब इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थे तो बीच में क्या किया उन्होंने, लोकसभा को भंग कर दिया गया, जिसके कारण बीच में ही चुनाव करवाना पड़ा, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, मध्यवर्ती चुनाव बोला गया। तो मध्यवर्ती चुनाव का पहला कब स्टार्टिंग किया गया था, 1951 को हुआ था, यानी लोकसभा के लिए पहला मध्यवर्ती चुनाव कब हुआ, तो 1951 को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? हुआ क्या, 1971-72 के बाद देश में धीरे धीरे, यानी 72 का जो टाइम था आपका, 71-72 में एक युद्ध हुआ था। मैंने आप पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था आपको। तो इसके बाद क्या हुआ, देश में रोजगार में कमी आ गई, यानी लोग बेरोजगार हो गए, खाद्यान्न संकट होने उत्पन्न हो गया, तरह तरह की समस्या आने स्टार्ट हो गई। तो गुजरात और बिहार में ज़्यादातर तो हड़ताल, दंगे फसाद करना स्टार्टिंग करती हैं। तो हुआ कि उसमें से एक व्यक्ति थे जिसका नाम क्या था, जयप्रकाश नारायण। तो इसके लिए जयप्रकाश नारायण बताया कि जो ये समस्या वो देश के जो सरकार चले उसके कारण हुआ। तो उन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम क्या था, संपूर्ण क्रांतिक नारा दिया था। तो आपके ऑप्शन थे कामराज, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी। इसका राइट आंसर आपका क्या पास होगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था? आपका ऑप्शन खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा। तो मैंने शुरू को शायद दूसरा क्वेश्चन में इसके बारे में बताया था कि भारत रत्न लेने से किसने इनकार कर दिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे छोटा था? आपका ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो 2 सालों का कार्यकाल था। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का इनमें से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति का पदभार नहीं संभाला? सवाल छोड़िए आगे। तो आपके पास ऑप्शन है आर वेंकट रमन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, वरागिरी वेंकट। तो पूछा जा रहा है कि कौन भारत के ऐसे कौन सा राष्ट्रपति थे जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद को नहीं संभाला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह है जिन्होंने राष्ट्रपति पद तो संभाला था लेकिन उन्होंने उपराष्ट्रपति पद नहीं संभाला था। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 370, 368, 175, 251। तो आप लोगों को 370 के बारे में मालूम होगा, जम्मू कश्मीर रिलेटेड है। संविधान संशोधन याद कर लीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 368। भारतीय संविधान में कुछ भी अगर संशोधन करना है तो किस टाइप से संशोधन करना है, कैसे संशोधन किया जाए, उसके लिए आपके किसमें उसके बारे में वर्णित है आपका 368, यानी अनुच्छेद 368 में इसके बारे में क्या किया गया, बताया गया किस टाइप से आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ? मैंने दल बदल के बारे में बताया था पिछले वीडियो में, और उसके आयाराम और गैराम के बारे में बताया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो आप मेरे उस वीडियो को जाके भी जरूर देख लें। तो आपके ऑप्शन है भारतीय संविधान किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया? तो आपके ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए आपका 10वीं अनुसूची। क्या हो जाए आपका 10वीं अनुसूची। और ये आपका 52वां संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था। कब किया था, 1985 को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दल विरोधी कानून किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में पारित किया था? आपके ऑप्शन 41, 46, 48, 52।
तो मैंने अभी बताया जस्ट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया दल विरोधी कानून को लाया गया था। कब? 1985 को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपातकाल के बारे में देखिए, इमरजेंसी क्या होता है। जब भारत में जो सरकार चला रही है, तो उनको लगे कि अगर देश को या तो बाहरी तरह से या अंदरी तरह से लगे कि खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो उस टाइम में क्या किया जाता है? देश में क्या लगाया जाता है? आपातकाल लगाया जाता है। तो आपातकाल 3 टाइप का आपका बताया गया आपका संविधान में। क्या क्या? एक है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन, तीसरा क्या? वित्त आपातकाल। तो राष्ट्रपति आपातकाल कब लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन किसके तहत? 356 के तहत। वित्त आपातकाल 360। यानी आपको 4 बढ़ा देना, 352 में 4 जोड़ 56, 56 4 दो कितना हो गया? 60 हो गया। तो पहले सबसे बड़े देश यानी राष्ट्र आपातकाल, यानी कि इसका मतलब क्या? अगर कोई बाहर से कोई देश अगर भारत पर आक्रमण कर दे, उस टाइम अनुच्छेद 352 के तहत देश को क्या घोषित किया जाएगा? राष्ट्र आपातकाल। तब तक भारत में 3 बार राष्ट्र आपातकाल लग चुका है। आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे, यानी कि कोई बाहरी देश क्या करके भारत पर आक्रमण किया। तो याद कीजिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत और चीन के युद्ध हुआ था 1962 को। तो इस कारण देश में क्या होता? संकट उत्पन्न हो गया था। एक इस टाइम क्या किया? आपातकाल लगाया गया। दूसरा क्या? उन्हें तो 1971 के आसपास, 71-72 के आसपास क्या लगाया गया? फिर से आपका आपातकाल लगाया गया, क्योंकि उस टाइम भारत पाकिस्तान की युद्ध हुआ और बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभरा। तीसरा आपका 1975 में लगाया गया था। ये इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाया गया। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि संपूर्ण क्रांति नारा दिया गया था। हुआ क्या था कि जब ये आपका 1971-72 को भारत और पाकिस्तान की युद्ध हुआ, तो देश में रोजगार कमी, खाद्यान्न संकट बहुत सारे उत्पन्न हो गए। तो धीरे धीरे देश में हड़तालें, बहुत सारे जुलूस वुलूस निकलना स्टार्टिंग हो गया, तोड़फोड़ करने, ट्रेनें रुकवा दी गई, ट्रेनों में हड़ताल होने शुरू हो गया। जिसका कारण क्या हुआ? लगा कि इंदिरा गांधी सरकार को लगा कि ये उनके पद को स्थापित कर दे। तो उन्होंने क्या किया? 25 जून 1975 को देश में क्या किया? इमरजेंसी लगवा दी। तो ये आपका थर्ड आपका कब हो गया? 1975। यानी अब तक कितने बार देश में इमरजेंसी लग चुकी है? 3 बार। उसके बाद आपका क्या था? अनुच्छेद 356, यानी राष्ट्रपति शासन, यानी राज्य के अंदर कुछ भी अगर समस्या उत्पन्न हो, उसके क्या लगा दिया जाएगा? राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 था। अब तक 115 बार आपका राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अब वित्तीय आपात के बारे में बात करो, 360। अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है, और ये ना ही लगे तो ही बेटर है। चलिए क्वेश्चन करते हैं आगे। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्रदान करते हैं? आपका ऑप्शन 352, 356, 360, 368। 368 आपका क्या है? संविधान संशोधन। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 क्या है? राज्य आपातकाल। 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 360। भारत में वित्तीय आपात अभी तक कितनी बार लगाया गया? तो मैंने बताया वित्त आपातकाल अभी तक एक भी बार लगाया नहीं गया है। अगर ये लग जाए तो देश में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। इतना बड़ा संकट उत्पन्न हो जाए आप सोच भी नहीं सकते हैं, और ये ना ही लगे तो ही बेटर है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन का। निम्नलिखित 3 प्रकार की आपात स्थितियों में से राष्ट्रपति द्वारा किस आपातकालीन स्थिति को अधिकतम बार घोषित किया गया? आपका ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। सभी तीनों आपातकाल स्थितियां समान संख्या में लागू की जा चुकी हैं। तो मैंने बताया राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितनी बार? 3 बार। राज्य आपातकाल अभी तक कितनी बार? 115। हो सकता है कि मैं भी आगे बढ़ भी जाए। और वित्तीय आपातकाल अभी तक कितनी बार? 0 बार। तो राष्ट्रपति द्वारा किस आपातकाल को सबसे ज़्यादा बार यूज किया गया? आपका राज्य आपातकाल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राज्य आपातकाल। चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कौन सा आपातकाल लगाया जाएगा। यानी कि अगर बाहर से युद्ध हो जाए, अगर बाह्य आक्रमण कर दे तो उस टाइम कौन सा आपातकाल लगाया जाए। तो आपका ऑप्शन 356, 352, 360, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाए, मैंने बताया कि अगर कोई बाहर से विद्रोह कर दे, बाहर से आक्रमण कर दे, उसका क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 352। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है। 2 बार, 3, 4 और 5। तो आपका राइट ऑप्शन मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि ये कितनी बार लगाया जा चुका है, 3 बार। कब कब, 1961, 71, 72 और थर्ड आपका क्या हो गया, 75। यानी जब देश में 75 में जब लगाया गया तो उस टाइम की सरकार कौन थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और उस टाइम के राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अहमद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो हुआ क्या आपका कि जब आपातकाल के दौरान आपातकाल लगाया गया 1975 में, जितने भी अधिकार थे सबको क्या किया गया, निलंबित कर दिया गया था। बाद में क्या किया, 1978 में संविधान में क्या किया गया, संशोधन किया गया। अब बोला गया कि अनुच्छेद आपका ऑप्शन आपके पास अनुच्छेद 19, 20, 21, 22, 23 और 24, 25, यानी किस अनुच्छेद का आप हटा नहीं सकते। यानी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप कि अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाए इसको हटा नहीं सकता। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, 19 अनुच्छेद 20 और 21 को क्या कर सकते आप हटा नहीं सकते हैं। अगर इमरजेंसी लग भी जाता है अनुच्छेद 20 और 21 को आप नहीं कुछ निलंबित नहीं कर सकते हैं। 21 संविधान संशोधन किया गया था, 44वां संशोधन, और कब किया गया था, 1978। अगर मैं पूछूँ 42वां संशोधन कब किया गया था, आप क्या आंसर दीजिएगा। देखिए 44 था तो देखिए 42 से 44 यानी 2 साल बढ़ गया। तो इस अगर इसको 2 साल घटा दूँ यानी 76 से 78, कहने का मतलब आपका 42वां संशोधन 1976, तो 44वां आपका कब हो जाएगा, 1978। यानी आपको सिर्फ 2 साल क्या करना है, आगे पीछे कर देना है, यानी 2 जोड़ देना और घटा देने से आपका आंसर आ जाएगा 42वां और 44वां संशोधन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वां संशोधन कब किया गया, आपका 1970, 1972, 1976, 1978। तो मैंने अभी बताया, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1976। आज का MCQ समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस टाइप की वीडियो आपको मिलती रहे रेगुलर बेसिस पे। थैंक यू।